राजधानी स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल पीजीआई के समान वेतन और कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर केजीएमयू कर्मचारी परिषद के आह्वान पर हड़ताल जारी है। कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष प्रदीप गंगवार का कहना है कि संजय गांधी पीजीआई के बराबर वेतन भत्ते देने की तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की थी। इसके लिए 23 अगस्त 2016 को शासनादेश निर्गत किया गया था। केजीएमयू में हम मौजूद हैं। केजीएमयू कर्मचारी हड़ताल पे हमारे साथ प्रदीप जी हैं। सर, क्या वजह है हड़ताल की? 23 अगस्त 2016 को शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया कि केजीएमयू के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को पीजीआई के समान वेतनमान और भत्ते का लाभ दिया जाएगा। लेकिन विगत 5 वर्षों में कर्मचारी परिषद और केजीएमयू के कर्मचारी द्वारा कई बार शासन और प्रशासन और सरकार के मंत्रियों के सामने जाकर ये गुहार लगाई गई कि 5 साल हो गए हैं, हमारा शासनादेश इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। सिर्फ एक शासनादेश को इम्प्लीमेंट करने की बात है जो कि 5 साल से नहीं किया जा रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि केजीएमयू के कर्मचारियों को एसजीपीजीआई के समान वेतनमान दिया जाएगा। उसके बाद ये शासनादेश 3 महीने बाद जारी कर दिया गया। तब से लेके आज लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक ये शासनादेश को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो केजीएमयू के कर्मचारियों को एसजीपीजीआई के समान वेतनमान का लाभ ना मिलने के चक्कर में ना तो वो पुरानी व्यवस्था में रह गए हैं और ना ही नई व्यवस्था में आ गए हैं। तो कई सालों से कई कर्मचारी जो के कैडर हैं वो नहीं लग पाने के कारण ना तो उनका प्रमोशन हो पा रहा है, ना ही अन्य जो सुविधाएं हैं, वित्तीय लाभ होते हैं, वो रुके हुए हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जब 5 वर्ष जब पूरे हो चुके हैं तो केजीएमयू कर्मचारी थक हार के इस निर्णय पे पहुंचे, क्योंकि अब चुनावी समय पास में है, तो तब कम से कम अब सरकार हमारी सुने। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने ये कार्य बहिष्कार किया है। कार्य बहिष्कार आपने किया है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारा लगे ये आप बोर्ड में देखेंगे तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये अनिश्चितकालीन तक रहेगी। और हम चाहते हैं, हमें मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी इसका तत्काल संज्ञान लेंगे और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो। और हम केजीएमयू कर्मचारी हमेशा से ही, चाहे कोविड हो चाहे आम समय हो, इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसमें हर प्रकार के विभाग हैं। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है जिसमें कर्मचारी दिन रात काम करता है। जहाँ 6 घंटे की ड्यूटी होती है वहाँ 12 घंटे करता है, जहाँ 12 घंटे की ड्यूटी हो वहाँ 26 घंटे करता है, 24 घंटे करता है। इसके बाद भी अगर सरकार और शासन के लोग नहीं सुन रहे हैं, मुझे लगता है शासन के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकार किसी भी स्तर पर दोबारा नहीं आना चाहिए। मैं बिल्कुल सही शब्दों में, बिल्कुल साफ तौर पर ये सरकार से कहना चाहूंगा कि शासन के अधिकारियों को जरा थोड़ा सा टाइट करें और उनसे कहें कि जो प्रदेश क्या, केजीएमयू क्या या अन्य संस्थान क्या, कर्मचारियों की जो समस्या है उसका तत्काल निराकरण करें। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूंगा, मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी सेंसिटिव व्यक्ति हैं और बहुत ही, जहाँ भी सेंसिटिविटी की बात आती है तो तुरंत संज्ञान लेते हैं। हमने अभी 3 माह पहले हमारे कर्मचारियों ने पेट के बल चल के इसी मांग को पूरा करने के लिए पेट के बल चल के गए, जिसमें कई कर्मचारियों को शारीरिक पीड़ा हुई, मानसिक पीड़ा हुई, ताकि हम अपने जो आने वाले मरीज हैं उनको तकलीफ ना दें, हम अपने आप को तकलीफ दें। लेकिन उसके बाद भी ये शासन के अधिकारी ने हमारी नहीं सुनी। तो आज आखिर खा के हमको ये कदम उठाना पड़ा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारियों को जाना पड़ा है। बात करने की तो केजीएमयू के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंच चुके हैं और इनकी ये मांग है कि इनके जो कर्मचारियों का वेतन है वो पीजीआई के बराबर किया जाए, और अगर ये चीज नहीं होती है तो कुल मिलाकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तब तक लगातार धरना जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर शासन और प्रशासन किस तरीके से इन कर्मचारियों की सुध लेता है। प्रिंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ।